गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। बच्चों, हम इससे पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। विशेष तौर से हम स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा करना चाहेंगे। आपने पढ़ा था जो सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो 1 into 1 ऑर्डर का होगा, उसमें एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा, एलिमेंट भी एक होगा। इसी तरह से अगर मैं 2 into 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 3 4 5, आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं मैट्रिक्स लूं, स्क्वायर मैट्रिक्स लूं, और मैं चाहूं कि इसको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करें, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट एक नंबर है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से एसोसिएट किया जा सकता है जो उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो ये मैट्रिक्स ए है, उससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट है, जैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए या DET लिखेंगे, तो यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं, मान लीजिए मैं इसका नाम बदल देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख देता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था उससे एसोसिएट एक नंबर होगा। उस नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 का है तो जो नंबर लिखा हुआ है वही उससे रिलेटेड डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 का है, जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट भी है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करें इस टर्म से, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस साइन लगाएं और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 4 into 3 यानी 10 - 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो यहां पर है उसकी वैल्यू हम कहेंगे कि -2 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो फर्स्ट ऑर्डर का था उसकी वैल्यू 2 थी, और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने एक और एग्जांपल लिया अलग से, तो इसकी वैल्यू है -2। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं जो उसका डिटर्मिनेंट कहा जा सकता है। तो आप फर्क देखें, इस बात को ज़रूर नोट करें कि किसी भी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उससे जो एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट होता है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क देखिए, हम जैसे ब्रैकेट का साइन यूज़ करते हैं वो मैट्रिक्स के लिए करते हैं, और डिटर्मिनेंट में जो मॉडुलस का साइन है उस तरीके का 2 लाइंस के बीच में वो नंबर्स लिखे जाते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है। अब बात करते हैं कि कैसे हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो सेकंड ऑर्डर का है वो तो हम निकालना सीख ही गए हैं, अब थर्ड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड ऑर्डर का हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम ए ले रहे हैं। 1 2 3 3 4 5 5 2 3, ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है। मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीखूंगा, कैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं।
आप पहले डिटर्मिनेंट के बारे में समझ लें कि डिटर्मिनेंट में जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम भी होंगे, क्योंकि केवल जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं केवल उनके ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। तो यहाँ पर 3 रो हैं जिसे हम R1, ये जो पहली रो है इसके 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, दूसरी रो को R2 और तीसरी रो को हम R3 के नाम से जानते हैं। ऐसे ही ये 1, 3, 5 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 2, 4, 2 ये सेकंड कॉलम है और 3, 5, 3 ये थर्ड कॉलम। हम किसी डिटर्मिनेंट को की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर 12th क्लास में थर्ड ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे और विशेष तौर से उन डिटर्मिनेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करना सीख रहा हूँ, किस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप तरीका ये इस्तेमाल कर लें कि हम किसी भी रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं फिलहाल फर्स्ट रो के अलोंग कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, वो सीख रहा हूं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग, जिसे मैं R1 लिख देता हूं। तो जब आप फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करें तो तरीका ये होगा कि आप पहली रो का पहला एलिमेंट यानी 1 लिख लें। अब इसकी लाइन में, चाहे इसकी रो में आए चाहे इसके कॉलम में आए, वो आप एलिमेंट छोड़ दीजिए। तो यानी आप छोड़ देंगे 1, 3, 5 को और 2, 3, तो आपके पास ये एलिमेंट बचेंगे 4, 2, 5, 3। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से। अब 1 को भी आप देखें कि 1 की पोजीशन क्या है। 1 की जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यानी जो हमारा एलिमेंट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है -1⁻⁴ जो भी इसकी सबस्क्रिप्ट का सम है उससे, यानी 1 + 1। तो -1 + 1 × 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5, 2, 3 से। उसके बाद एक बार फिर प्लस साइन लगाते हैं। अब मैं लेता हूं दूसरा एलिमेंट, 2 लिया, लेकिन साथ में अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो 2 है उसकी पोजीशन 1, 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करें -1 की पावर जो भी सबस्क्रिप्ट का सम है 1 + 2 से। तो 1 + 2 पावर हो गई -1 पर, फिर 2 हो गया। अब 2 की लाइन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें आप छोड़ दें। तो 2 की लाइन में आप इनको छोड़ देंगे और इनको छोड़ देंगे तो 3 बचेगा, 5 बचेगा और उसी ऑर्डर में आप लिख लें 5, 3। अब तीसरा एलिमेंट लें इसी रो का, तीसरा एलिमेंट और लेते हैं। तीसरा एलिमेंट मैंने लिया 3, लेकिन 3 को भी -1⁻⁴। अब पावर क्या है, क्योंकि 3 की पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पावर होगा 1 + 3 × 3। अब 3 की लाइन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें हमें छोड़ देना है। तो 3 की लाइन में जो एलिमेंट आ रहे हैं ये आ रहे हैं, तो 3, 5 और 4, 2, 3, 5, 4, 2। आप ऑर्डर का पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी तरह से ऑर्डर हमारा चेंज ना हो, जिस क्रम में लिखा गया उसी क्रम में लिखें। तो -1 पर जब 2 पावर आप लिखेंगे तो दैट विल बी 1, 1 × 1 ये 1 हुआ। अब इसकी वैल्यू, तो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का तरीका है कि 4 × 3 -5 × 2। ये तो हमारा पहला एलिमेंट बन गया। अब दूसरा एलिमेंट देखें, -1 पर पावर 3 है, तो -1 पर जब भी ऑड पावर होगी तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो -1 × 2 यानी -2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर माइनस का साइन,
और 5 इंटू 5 यानी 25। अब -1 पर जो पावर है दैट इज 1 + 3 यानी 4, इवन है। तो -1 पर इवन पावर है यानी इसकी वैल्यू +1 होगी। तो 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 यानी 20। तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 12 माइनस 10 -2, 9 माइनस 25 यानी -16, 3 गुणा 6 माइनस 20 यानी -14। तो 12 माइनस 10 यानी 2 प्लस 32 माइनस 42। तो 34 माइनस 42 यानी -8 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो ये है किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का तरीका। हमने फिलहाल इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या किसी और रो के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। तो हम करके देखते हैं। तरीका वही रहेगा जैसे हमने फर्स्ट रो के अलोंग किया था, हम इसी तरह से सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड। तो इस बार मैं सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो इस बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। तो सेकंड रो में जो पहला एलिमेंट है वो 3, लेकिन 3 की जो पोजीशन है वो 1 2 पर है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो -1 पर 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम i + j करा इंटू 3 करा। अब आपको इसकी लाइन में आने वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं। 2 2 3 3, ये 4 एलिमेंट हमारे पास बच गए। उसको हमने उसी ऑर्डर में लिख लिया। अब अगला एलिमेंट लेते हैं 4 की जो पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम है। तो प्लस लिखा -1 पर 2 + 2 इंटू 4। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा वो लिखते हैं। तो 4 के साथ में जो आ रहा है उसे आप छोड़ दीजिए। तो 1 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा और 3 बचेगा। ये 4 एलिमेंट बच जाए। अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं 5 की जो पोजीशन है वो है A 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो -1 पर पावर लिखेंगे 2 + 3 और वही प्रोसीजर एक बार फिर दोहराएं। इसकी लाइन में आने वाले हम सभी एलिमेंट को छोड़ देंगे, यानी 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 5 2 2 और इनटू हम करेंगे 5 से। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी तरीके से करते हैं। -1 पर ऑड पावर यानी -3 और अब इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 3 यानी 6 - 6। अब आगे देखते हैं। -1 पर पावर है 2 + 2 यानी इवन पावर है, दैट विल बी 1। तो 4 इंटू 3 -15। अब -1 पर पावर हो गई 5, ऑड पावर है यानी माइनस। तो -5 और 1 इंटू 2 यानी 2 और -5 इंटू 2 यानी कि 10। तो ये तो 0 हो ही गया है फर्स्ट टर्म। तो 4 गुणा -12 -5 गुणा -8 -48 + 40 यानी -8। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। आपको अगर याद है हमने जब इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया था तब भी हमें वैल्यू वही मिली थी, -8 ही। तो जैसा हमने फर्स्ट रो के अलोंग किया एक्सपेंड तो भी वैल्यू -8 आई।
सेकेंड रो के अलॉन्ग हमने इसको एक्सपेंड किया है तो भी वैल्यू -8 है। आप इसको थर्ड रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं, तरीका यही होगा। या आप किसी भी कॉलम के अलॉन्ग, फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलॉन्ग भी अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो भी वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है आप उसको 6 तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 तरीके हैं रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने के और 3 तरीके हैं उसको कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने के। तो जहाँ से भी आपको लगे कि एक्सपेंड करना आसान है आप उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो बात रही थर्ड ऑर्डर की। आमतौर पे हम ऐसा करते हैं कि जब भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो दिखाई देते हैं, हम उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी कैलकुलेशन है वो हमें कम करनी पड़ती है। तो अब हम कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स लेते हैं। हमारी पहली जो एक्सरसाइज है उससे 4.1 से हम ये प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। मैं दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, दूसरे का फर्स्ट पार्ट लेता हूं। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है कि आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो तरीका होगा कि पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा से, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1। तो यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 1 है। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन जो है उसका सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं आराम से। अब मैं लेता हूं उसका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में जो हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स है 1 2 4 2। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो यहां पर होगा 1 2 4 2। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 2 यानी 2 माइनस 8। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है -6 है। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ यानी -24। तो ये तो हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड में हमें 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले आप 2a मैट्रिक्स फाइंड करें। आप जानते हैं 2a मैट्रिक्स कैसा हम फाइंड करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स a हमें गिवन है उसके हर एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू a मैट्रिक्स होगा 2 4 8 और 4। अब 2a का डिटर्मिनेंट भी हम निकालते हैं। तो 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो 8 -32 यानी -24।
तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है वही हमारी राइट साइड भी है, दोनों बराबर है। यही हमें प्रूव भी करना था। तो हमने यहां प्रूव करा कि 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए और उसका डिटर्मिनेंट बराबर है 4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इसी के जैसा ही एक और क्वेश्चन है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन है 101। यहां हमें आप नोट करिए इतने। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में जो हमें मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 101, 012 एंड 004। हमें शो करना है 3 टाइम्स 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। पिछली बार हमने राइट साइड से शुरू किया था, इस बार लेफ्ट साइड से शुरू कर लें। मैट्रिक्स A गिवन है, हम 3 इंटू A मैट्रिक्स फाइंड करें। तो 3 इंटू A जो मैट्रिक्स होगा उसका मतलब होगा कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करें। तो ये होगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो अब 3a का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, आपको सिर्फ ये चेंज करना है। मैट्रिक्स का साइन आप हटा दीजिए, डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए 303। अक्सर बच्चे गलती करते हैं और मैट्रिक्स को ही एक्सपेंड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप प्रॉपर्ली लिखें, 3a का डिटर्मिनेंट लिखें। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। अभी हमने जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा था तो एक बात हमने यहाँ ज़रूर सीखी थी कि आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ 0 ज़्यादा हो हम उसी के अलोंग एक्सपेंड करें। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो 3rd रो है उसमें 0 2 हैं, तो मैं उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3 आप किसी भी रो के अलोंग कर सकते हैं या कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, अब 0 इंटू तो कोई भी नंबर करेंगे आप 0 ही पाएंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, अब प्लस -1 पावर 3 इंटू 3 प्लस 3, क्योंकि जो 12 की पोजीशन है 3rd रो 3rd कॉलम, इंटू करेंगे 12 और इसकी लाइन में आने वाले हम ये जो एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट जो बचेंगे 3 0 0 3। तो -1 की पावर जो है इवन है, यानी पॉजिटिव पावर है, तो 1 इसकी वैल्यू होगी 12 इंटू और इसकी वैल्यू हो गई 9। तो 12 इंटू 9 यानी 108। तो ये 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो 108 है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब मैं a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं और उसको 27 से मल्टीप्लाई करूं। तो a मैट्रिक्स तो हमें गिवन है ही, a का डिटर्मिनेंट होगा 101 012 और 004। तो इसको भी मैं इस बार चलो हम बदल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग C1, क्योंकि यहां पर भी 2 0 हैं। तो C1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू होगी -1 रेज़ टू पावर। तो यहां पर जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 1 की पोजीशन 1 1 है, तो 1 + 1 इंटू 1, और अब इसकी लाइन में आने वाले ये एलिमेंट आप छोड़ दें, तो 1 0 2 4। तो इसकी जो वैल्यू आई है -1 की पावर 2, दैट इज 1 इंटू 1 और साथ में 4 यानी 4।
अब 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखेंगे अगर आप, तो 27 इंटू 4 यानी वही 108 होगा। तो यहां पर भी जो लेफ्ट साइड था उसकी वैल्यू भी 108 थी, राइट साइड है उसकी वैल्यू भी 108 है, यानी दोनों की वैल्यूज सेम हैं। तो अब ये दो क्वेश्चंस जो हमने करे हैं, आप जरा इनको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें दिया हुआ था 2a का डिटर्मिनेंट 4 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, और जो दूसरा क्वेश्चन आया उसमें हमने देखा कि 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहां पर जो पहले में जो हमारा क्वेश्चन था वहां पर डिटर्मिनेंट हमने सेकंड ऑर्डर का यूज किया था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का यूज किया। तो हम इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी भी नंबर k से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं और जो मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो जरा ध्यान दें कि यहां पर ऑर्डर 2 था, यहां ऑर्डर 3 था। तो जो भी नंबर मैंने यहां लिया उसके ऊपर आप उतनी ही पावर लगाएंगे जितना कि उसका ऑर्डर है। तो यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए kn इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहां पर n कौन है? n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस रिलेशन को आप याद जरूर रखिएगा कि k इंटू a का जो डिटर्मिनेंट है kn इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आपको जरूर मिलेंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां पर भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। अब मैं ले रहा हूं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, तो वो हम सीख चुके हैं। तो आपको जहां से भी जिस भी रो या कॉलम के अलॉन्ग आपको आसान लगे उन्हीं के अलॉन्ग आप इनको एक्सपेंड कर दीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही काम करना है। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हमें 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, 7th का फर्स्ट पार्ट। तो यहां एक डिटर्मिनेंट है 2 5 4 1। ये डिटर्मिनेंट इक्वल है 2x 4 6 और x के बराबर। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या हो। तो हम दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू होगी 2 माइनस 20 और इधर होगा 2x स्क्वायर माइनस 24। तो ये माइनस 18 हुआ, ये 2x स्क्वायर माइनस 24 है, यानी 2x स्क्वायर की जो वैल्यू है 24 माइनस 18 यानी 6 है, यानी x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3 है। अब x स्क्वायर की वैल्यू 3 है लेकिन हमारा इंटरेस्ट x में है, तो x की वैल्यू प्लस या माइनस √3 में से कोई भी हो सकती है। हो सकता है ये प्लस √3 हो या माइनस √3। अब जो अगला क्वेश्चन है ये इसी प्रकार का है, 8th क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है और ये डिटर्मिनेंट है x 18 2x। ये भी इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है 6 2 18 और 6। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू ही बतानी। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 36, राइट साइड को सॉल्व करेंगे 36 माइनस 36, यानी x स्क्वायर माइनस 36 की वैल्यू है 0, x स्क्वायर की वैल्यू है 36, तो x की वैल्यू होनी चाहिए प्लस या माइनस 6। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम एक्सपेंड करके किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
कल के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आप सिर्फ डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालते हैं इसकी आप खूब अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।